बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि कंप्यूटर साइंस 9th क्लास का। तो हम जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम। ठीक है, उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में सिस्टम नंबर के मतलब डिस्कस किया, जो इसकी बुक के अंदर टाइप्स हैं उसके मतलब डिस्कस किया, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स को पढ़ा कि डेसिमल नंबर सिस्टम की उसकी एग्जांपल को कुछ को सोल्व भी किया, और ये कि हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आज पढ़ते हैं सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम। कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके मतलब मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, या तो वो 0 होगा या और 1 होगा, और उसकी बेस 2 होगी। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर उसकी बेस क्या थी, 10 थी, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में इसकी जो बेस होगी वो 2 होगी। और कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम के लिहाज से जो भी वीडियोस होंगी, आपकी फोटोग्राफ्स होगी, कोई भी चीज़ है वो बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में ही सेव होती हैं। और 0 हो या 1 हो, ये 1 बिट के बराबर होता है। ठीक है, एक बिट लेते हैं और 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यूज इंक्रीज होती हैं राइट टू लेफ्ट, यानी कि अगर कोई भी बाइनरी सिस्टम है, अगर उसकी वैल्यूज हम लिखेंगे तो इस तरह होगी 2 की पावर 0, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर 2 लिखेंगे तो उसकी पावर 2 आ जाएगी, फिर 2 लिखेंगे तो उसकी पावर 3 आ जाएगी, अगर फिर 2 लिखेंगे तो उसकी पावर 4 आ जाएगी। इसको हम क्या, इनकी ये पोजीशन होती है, पोजीशन, यानी कि 2 की पावर 0। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस ये किया था कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होगी, चाहे वो नीचे कितनी ही बड़ी वैल्यू हो, तो उसका आंसर 1 होगा। तो 2 की पावर 1 नहीं होगी, 2 होगी, और 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4 16 होगा। ठीक है, तो ये चीज हम क्योंकि बाइनरी सिस्टम के मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इस चीज को आप जरा ध्यान से देखिएगा भी, पढ़िएगा भी, अपने बुक के अंदर से भी पढ़िएगा कि बाइनरी नंबर क्या है, कैसे काम करते हैं। मैं भी आपको लेक्चर में साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि बाइनरी नंबर 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर हम लिखेंगे ये, तो इसकी बेस 2 होगी, ये बाइनरी नंबर है, और कंप्यूटर इसी चीज को अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 की फॉर्म को। ठीक है, और यही कंप्यूटर के अंदर इसी फॉर्म में हर चीज स्टोर होती है। इसकी अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल एक नाम है अली, ठीक है, ALI। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज भी केस सेंसिटिव होती है, और इनके बाइनरी नंबर्स भी अलग अलग हैं। कैपिटल अल्फ़ाबेट जो हैं इंग्लिश के, उनके आस्की कोड अलग हैं। हम नए आगे इसी चैप्टर के अंदर आस्की कोड्स के मतलब भी डिस्कस करेंगे। जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं उनके आस्की कोड्स अलग हैं, और जो स्मॉल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उनके आस्की कोड्स अलग हैं। फॉर एग्जांपल अगर A है, ठीक है, तो उसका आस्की कोड है 65। ठीक है, इसी तरह अगर स्मॉल L आ जाएगा तो उसका आस्की कोड होगा 108, और इसी तरह स्मॉल I आ जाएगा तो उसका आस्की कोड क्या होगा
105। ठीक है, तो अब कंप्यूटर ये तो नंबर्स दे दिए गए हैं, लेकिन कंप्यूटर 65, 108 या 105 को नहीं समझता। या जब आप ALI अली लिखते हैं तो कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म समझ आती है। तो उसके लिए अगर इसका हम बाइनरी बनाएं तो 65 का बाइनरी जो बनेगा, हम पहले इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 1 कैरी चला गया। तो उसके बाद फिर 2 के साथ 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। तो उसके बाद फिर 2 से 2 8 जा 16, 0 आएगा, पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद 2 से 2 4 जा 8, 0 आएगा, पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर 2 के साथ 2 2 जा 4, 0 आएगा, और फिर उसके बाद 2 के साथ 2 1 जा 2। तो ये देखें जो A का ASCII कोड बना है, जो A का बाइनरी कोड बना है वो है 1, ये 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 पेंटा जीरोज हैं, और उसके बाद 1 है। ठीक है, तो जो A का हमारे पास कोड आया वो है 10001। ठीक है, उसके बाद इसी तरह अगर हम L को ले लेते हैं, ये तो हमारा आ गया था ना A का, अगर हम L को ले लेते हैं तो L का क्या था 108। तो इसका बाइनरी बनाए तो 2 के साथ 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0 जाएगा, जाहिर बात है, मुकम्मल डिवाइड हो गया। फिर 2 पे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0। फिर 2 के साथ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी चला गया। फिर उसके बाद 2 से 2 6 जा 12, 1 कैरी चला गया। फिर उसके बाद 2 पे 2 3 जा 6, 0 चला गया, और उसके बाद फिर 2 से 2 1 जा 2, 1 कैरी चले जाएगा। तो इस लिहाज से जब हम बनाएंगे स्मॉल l का बाइनरी कोड तो वो बनेगा हमारे पास 110110 ठीक है, और उसकी बेस होगी 2। अब जब कंप्यूटर के अंदर हम A प्रेस करते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला कोड, ये बाइनरी कोड कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। उसी तरह जब हम कंप्यूटर के अंदर L प्रेस करते हैं स्मॉल l, तो ये वाला बाइनरी कोड कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। और उसके बाद आखिरी रह गया हमारे पास I के अली के लिए। ठीक है, तो I के लिए हम इधर लिख लेते हैं कि I जो है वो 105 है, इसका ASCII कोड। तो 105 को बाइनरी में कन्वर्ट करें 105, तो पहले जाएगा 2 पे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 कैरी गया। फिर 2 पे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0। फिर 2 पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0। उस पे फिर 2 पे 2 6 जा 12, 1 कैरी गया। फिर उसके बाद 2 पे 2 3 जा 6, 0। और उसके बाद फिर 2 पे 2 1 जा 2, 1 कैरी गया। तो जो I का बाइनरी बनेगा, तो वो I का बाइनरी क्या बनेगा 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 और 1। तो जब हम कंप्यूटर के अंदर अली प्रेस करेंगे तो उसका मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर हमने ये बाइनरी कोड कंप्यूटर को सेंड होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इन्हीं कोड्स को 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है, और 0 1 के फॉर्म में जो चीज़ आएगी कंप्यूटर उसे ही समझेगा। ठीक है, तो फिर A I या L को हम कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसे इस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर। आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम
भी एक शॉर्टकट फॉर्म है ये कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ठीक है ना, लॉन्ग बाइनरी सिस्टम्स के लिए। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि बाइनरी सिस्टम जो है उसके अंदर सिर्फ 0 और 1 होता है, ठीक है, लेकिन हेक्साडेसिमल के अंदर 16 डिजिट्स होते हैं। 16 डिजिट्स होते हैं। 16 डिजिट्स कैसे होते हैं कि इसके हेक्साडेसिमल के अंदर जो डिजिट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि हम लिखेंगे 0, उसके बाद 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद 10 नहीं आएगा, 9 के बाद आएगा A, B, C, D, E और F। अच्छा, ये बन के 16, यानी कि 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 16। अच्छा, इसमें हेक्साडेसिमल के अंदर इस तरह से है कि जो A रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, B रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, C रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, और D रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को, E रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को, और F रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को, ठीक है। यानी कि 16 डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक अलहदा और A से F तक। तो इसकी जो बेस है वो 16 होती है, यानी कि कोई भी अगर वैल्यू लिखेंगे तो उसकी ये बेस 16 होगी, और ये भी राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी पोजीशन लिखें तो वो इसी तरह से बनेगी कि हम अगर लिखें 16 की पावर अगर 0 है तो दूसरा अगर 16 लिखें तो उसकी पावर 1 है, तो 16 की पावर 2, 16 की पावर 3 और ऐसे ही सो ऑन। तो यानी कि जो इसकी पोजीशंस हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ होती हैं। और इसकी आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, पहले ये 16 0 जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। अगर 16 मान तो सारी बात 16 ही होगा, और 16 का स्केयर ले लें तो वो 256 के बराबर होता है, ठीक है। और इसी तरह अगर 16 का क्यूब आप कैलकुलेटर से लें तो वो 4096 के बराबर होता है, ठीक हो गया। तो इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, तो इसको जो लिखा जाता है वो ऐसा लिखा जाता है A3C16, ठीक है ना। तो A3C16 का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो A है वो है 10, साथ आ गया 3, और C कितना है 12, ठीक है। A इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सारे के सारे को, 12 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 बीच में 3, और उन सब की बेस क्या है 16। आगे ये कैसे काम करते हैं और इनके साथ कैसे काम किया जाता है, इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे हम डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी, या बाइनरी से हेक्साडेसिमल, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल, कैसे हम नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं और कैसे ये सारा प्रोसीजर होता है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।